Hello friend, welcome to our channel. To start with lecture number 2 of differentiation. Okay, with a question. तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2. तो देखते हैं क्वेश्चन का. इफ x इक्वल टू 84, y इक्वल टू bt क्यूब, देन फाइंड dy बाई dx. तो देखते हैं dy बाई dx मतलब क्या करना है. dy को dx के मतलब फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहले हम निकाल लेते हैं dx बाई dt, क्योंकि dy बाई dx का तो हम फॉर्मूला जानते नहीं है, क्योंकि ये तो t के रिस्पेक्ट में है. तो पहले dx बाई dt निकाला था. dx बाई dt क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 480 क्यूब हो जाएगा. अब निकाल लेते हैं dy बाई dt. इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 3bt स्क्वायर आ जाएगा. ये आ गया. अब dx बाई dt dy बाई dt, अब dt को हम एलिमिनेट कर देंगे और dx और dy का डिफरेंशिएशन कर देंगे. कैसे, dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं. dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx. dt dt कट जाएगा, बचा क्या, dy बाई dx. तो dy बाई dx मेरा मुझे दिया वही है, कितना आ जाएगा. तो देख लो, पहले ऐसे ही देख लो. dt dt dy बाई dt कितना है, 3bt स्क्वायर अपॉन 480 क्यूब है. इसको सॉल्व करो. पहले इसको देख करो, इसको पहले सॉल्व करके दिखाओ और आंसर लेके दिखाओ फास्ट. आया. तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसका जरूरत भी नहीं है. कितना देगा, t से t कट जाएगा, 2 बार में 3 बाय 480. यह आ गया आपका dy बाय dx. ठीक है, आ गया. इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था लगभग, तो इसको नोट करो. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. चलो देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन करने से पहले आप एक थिंकिंग स्किल देख लीजिए. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में बता दो. dv बाई dt की फॉर्म में होता है. और वेलोसिटी किसके फॉर्म में होता है, ये तो पता होगा. सही बात, ds बाय dt फॉर्म में होता है. तो इस ये दोनों से हम एक फॉर्म लिख सकते हैं. देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन फॉर्म. कैसे लिखते हैं, देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, ये तो होता ही है. और वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt, मतलब एक्सेलरेशन को, मतलब डिस्टेंस को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक बार डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी आ जाएगा. इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस बाय डी. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो चलो इसको क्वेश्चन लिखते हैं. ये उसी का वैल्यू पे क्वेश्चन है. ये देखो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स में दिया हुआ इक्वेशन एक्स कॉस एक्स. और मतलब फंक्शन ऑफ डबल, मतलब ये डबल डैश का मतलब क्या है, ये डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. एक्स तो है ही, तो देख लेते हैं. तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन, सॉरी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं. हमारा पहला डिफरेंशिएशन ये होगा 1 डैश. इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, जल्दी बताओ. मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगा दो. फर्स्ट का, फर्स्ट कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स,
प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 फर्स्ट के साथ, माइनस एक्स साइन एक्स, ऐसे लिख लो, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारा है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हमको निकालना क्या है? सेकंड डिफरेंशिएशन। फर्दर आपको वन मोर डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? तो देखिए ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई रूल लगा लो, फर्स्ट सेकेंड के साथ, सेकेंड का कितना हो जाएगा -1 और फर्स्ट के साथ प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। देख लो इसको सॉल्व करो तुम, क्या आता है आपका आंसर? बस यही तो आंसर है। इसको सॉल्व करिए, ना कीजिए आपका बात बराबर, लेकिन ये हमारा आंसर आ गया। किसका? डबल डिफरेंशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। इजी था, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, आपका काइनेमेटिक्स में काम आएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते कुछ और लेवल के क्वेश्चंस पे। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे तो इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। देखो एक्स मतलब क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट मानो या डिस्टेंस कुछ भी मान लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, फाइंड यू ए वी। यू मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सीलरेशन, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल यू फाइनल वी, ठीक है? हमको डिस्टेंस ये तीनों टर्म निकालना है और टाइम दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा यार। देखो वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? ऐसे मानो फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? हाँ dx बाई dt के इक्वल होता है। इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? 9 2 18 9.80 ये आ गया। ये बस वेलोसिटी निकल जाएगा, t4 इसमें रख दो, माइनस 9.8 इंटू 4, ये आपका क्या? वेलोसिटी। सिंपल है। अब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। देख लो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? dv अपॉन dt होता है। तो वेलोसिटी कितना है? ये आया है। इसका हम फर्दर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? -9.8 आ गया। आ ही तो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर, क्योंकि इसमें तो कोई टी का वैल्यू ही नहीं आया है, तो हमको टी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। आ गया। अब क्या बचा हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपका गेम हो जाएगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब देखना है, यहाँ पर कोई कार है, मानो कोई कार है या बैलगाड़ी मान ले, वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी जिससे शुरू हुआ चलना, जिससे शुरू हुआ उस वहां पर उस समय क्या टाइम हो रहा होगा? बताओ तो। टाइम तो उस समय तो 0 हो रहा होगा। जब कोई भी पार्टिकल अपना मतलब मोशन शुरू करता है, मोशन, तो उसका टाइम क्या होता है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्ट होता है टाइम इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी एक्ट होता है, समझना है? बस खेल खत्म। वेलोसिटी आपका इतना आया है कि t इक्वल टू 0 कर दो तो आपका आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? t इक्वल टू क्या करना है हमको? 0 कर देना है, कर दो।
27, 27 माइनस 9.8 इंटू 0, इसको सॉल्व कर जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तीनों टर्म आ गया। नोट करो, ये जो मैं बताया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, फिर हम अगले और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट चलो, यहाँ क्वेश्चन करने से पहले देखते हैं कुछ नए टर्म को। क्या है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा को सुन के अजब लग रहा होगा, समझ में आया? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कुछ हाइयर लेवल का, मिनिमम तो कुछ लोअर लेवल का। चलो इसको ग्राफ से समझते हैं क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा। बताना मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है। पॉइंट ये ए मानो, ये है बी, ये है सी और ये है डी। मैक्सिमा किस पॉइंट पे है ये बताओ तो, मैक्सिमा किस पॉइंट पे? मैक्सिमा आपका, हाँ बी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा है। ग्राफ देखे पता लगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है, लग रहा है, लग रहा है ना। और मिनिमा कहाँ है? बस सी पॉइंट पे मिनिमा है, क्योंकि देखो नेगेटिव में पूरा मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, जीरो से पूरा मिनिमम, तो ये मिनिमा है हमारा, मिनिमा। ये तो समझ में आ गया आपको, आया कि नहीं? तो चलो हम इसको इक्वेशन के रूप में पढ़ते हैं। कैसे? ये तो आपको एग्जाम में आएगा लल्लू से सवाल कि मैक्सिमम बी पॉइंट सी पॉइंट, ये आने वाला थोड़ी है यार, ये तो आपको थिंकिंग के लिए हमें बता दिया, फील आने के लिए। क्या आने के लिए? फील। चलो देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। मैक्सिमम और मिनिमम जब होता है, जब मैक्सिमम मिनिमम होता है तो जो होता है dx बाय, सॉरी dy बाय dx जो रहता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है दोनों के टाइम पे। नोट करो, dy बाय dx क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है हमेशा, समझ में? मतलब y के x के रिस्पेक्ट में y क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम और मिनिमम में। अगर ये y और x का फंक्शन का डायग्राम है तो कुछ आया समझ में? ये हो जाता है। ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए ये होता है, और सिर्फ मैक्सिमम के लिए क्या होता है? तो फॉर मैक्सिमा लिख लो, फॉर मैक्सिमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ये क्या है मैं आपको अभी बताया था कुछ देर पहले ही, क्या? डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डबल डिफरेंशिएशन, तो ये जो वैल्यू आएगा उसका फिर डिफरेंशिएशन करके ये आएगा। तो जीरो के लेस अगर कोई वैल्यू है डबल डिफरेंशिएशन करके, किसी वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन करो, उसका जीरो से नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, जीरो के नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, मतलब जीरो के कम, तो वो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम में आएगा, गिनती आएगा उसका, वो मैक्सिमम में आएगा। समझ में आ गया? और मिनिमा चलो देखते हैं, ये तो मैक्सिमा हो गया, ये नोट कर लिया था डायग्राम। तो चलो मिनिमा देखते हैं क्या होता है। अब देखो फॉर मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। पहले इस तीनों को नोट करो, फिर इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, फील तो जबरदस्त आएगी। नोट तो करो पहले। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या देखना है। क्वेश्चन y दिया है, x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिया है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। इजी क्वेश्चन है। देखो पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको दोनों सेंस पे निकालना है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए दोनों के लिए क्या फॉर्मूला था? dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। निकाल लो dy बाई डी एक्स, पहले क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट करो, 3x पे पावर 2 माइनस 6x प्लस, ये तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, आ रहा है।
चलो हम पहले x निकाल लेते हैं। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं, बन गया। तो पर निकल जाएगा, देखो 3x कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे 3x इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का क्या है, 0 आ गया एक, और एक क्या आएगा, 6 आ गया। सुनने, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा 3x, और ये 3x तो 2 ना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 वैल्यू आएगा, 2 आ गया, 0 और 2 वैल्यू आ गया, आया। तो ये तो आया दोनों के लिए। अब क्या करना है हमको, मैक्सिमम पहले निकालते हैं। मैक्सिमम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चलो निकालते हैं। अब इसका फर्दर इक्वेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2x माइनस 6। चलो अब 0 का x का वैल्यू बैठा, इसको मैक्सिमम आने के लिए क्या आना चाहिए, 0 के नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन आना चाहिए आपका वैल्यू में। तो कौन सा वैल्यू बैठा है कि इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आए, बस 0 बैठाओ, 0 की इक्वल आए या नेगेटिव आए बात बराबर है। तो 0 लाएगा तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 6। लिख लो अच्छा से, 6 इंटू 0 माइनस 6, तो क्या बचा, माइनस 6। ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू क्या करना है, 0 के ग्रेटर होगा। अरे सिंपल है, चलो देखते हैं। स्पेस तो बच नहीं रहा है, देखो ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 तो बैठा दिए तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू, 2 बैठा दो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, 2 माइनस 6 6 आ गया। ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ऑब्वियसली है, तो आ गया आपका 6। कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले का खेल है, ठीक है। नोट तो कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का लेक्चर का। तो ये तीनों सॉल्व करो, उसके बाद हम कल अपना लेक्चर बनाएंगे डिफ्रेंशिएशन। तो एक लेक्चर और चलेगा, ज़्यादा नहीं। तो ये देखते हैं, 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हम चेन रूल नहीं लगाएंगे, हमको चेन रूल में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपना कॉमन सेंस रूल लगाएंगे। ओके, ये चेन रूल से बनता है क्वेश्चन, लेकिन हम कॉमन सेंस रूल, चेन रूल बहुत कंफ्यूजिंग होता है आपको, मुझे तो कंफ्यूजिंग लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। tan क्यू एक्स, एक चीज आप ध्यान देना, अगर साइन कॉस tan या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पर अगर स्क्वायर या कोई पावर होगा तो वो पावर होल पावर हो जाता है। क्या हो जाता है, होल पे पावर हो जाता है। tan x पे पूरा पावर आएगा, इस पे होल पावर नहीं होगा। अगर आप इसको होल पावर लिख दिए तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तो एक्स पे पावर है, एक्स पे स्क्वायर है, होल पे कहाँ स्क्वायर है। अगर 10 पे क्यूब हो तो होल पे हो जाएगा, सही। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, बहुत ईजी है, देख लो। चलो देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ना करना है। चलो देखते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। आप एक चीज़ ध्यान देना, इसको मैं आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में क्या आना चाहिए कि आप कितने तरह से आप इसको मतलब सॉल्व कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह सॉल्व कर सकते हो, अधिकतर क्वेश्चन 2 ही तरह सॉल्व होंगे, दोनों तरह से सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहला तरह क्या हमारा, ये होल इसके है ना, तो ये पावर को पहले ये ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x हमारा रह जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा तो 2 बचेगा। ये तो पहला मेथड है।
और सेकंड वैल्यू हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 10x को सिर्फ हम डिफरेंशिएट करेंगे, पावर तो पहले कर लिए, अब 10x को करते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। बताओ क्या ये वैल्यू सही है, चेक करो। यस इट इज राइट। आप ऐसे लिख सकती हो, इसको लिख लो सिर्फ, ऑब्वियसली सही मेथड है, समझ में आई है। अब चलो इसको देखते हैं, हर दो दो वैल्यू आएगा, इसका भी दो वैल्यू है, ऐसे कुछ भी करके दो वैल्यू लाना है। तो इसको देखते हैं, चेक सॉल्व करते हैं। 10x स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, चलो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो हाँ पहले 10 स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, क्या 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो ये आएगा सेक स्क्वायर, यहाँ x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा। इधर पहला वैल्यू आया सेक स्क्वायर, एक्स कब लिखते हैं जब एक्स रहता है, एक्स का पावर है, एक्स पावर इधर जाएगा। और सेकंड वैल्यू क्या है, एक्स को कर लो डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तुम्हारा आंसर आ गया। एक स्टेप पे आंसर आता है, चेन रूल अप लगाने का दिक्कत ही नहीं है, कौन डी यू लेना है कौन ये लेना है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिंपल लगा, दो वैल्यू आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका वही सेम क्वेश्चन, फिर चेन रूल अप लगाओगे तो आपका माथा मतलब माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। इसको भी देखो कैसे, दो वैल्यू याद रखना। चलो करते हैं, पहले देख लो, हाँ पहले अब ये कर लो, एक्स पहले रूट पहुंचा दो, ये आ जाएगा, आएगा। चलो सेम क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर में तो होल पे स्क्वायर कर लो, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, हुआ। चलो वही वैल्यू आ गया, ये वैल्यू कर लो सॉल्व। पहला मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 साइन रूट एक्स ही आएगा, ये आ गया पहला वैल्यू। और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ तो 1 बचेगा मतलब, और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स को सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हाफ एक्स, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन रूट एक्स, इसको सॉल्व करो तो रूट, तो हाँ 1/2 रूट एक्स। चेक करो आंसर क्या सही है, अरे यार सही है, देख लो ये आंसर ही आएगा। कंफ्यूज हुए चेन रूल में, अरे चेन रूल पेन रूल देख लो, ये क्वेश्चन देखो समझ में आ गया, ये आराम से सॉल्व हो गया आपका। चलो इसको नोट करो, ये ऐसे है, ये हमारा इतना पार्ट है, चलो सॉल्व करो। देखो एक एक स्टेप पे क्वेश्चन बनता है, ये तो मैं इतना तोड़ा हूँ, आप तो माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, चलो देखते हैं डिफरेंशिएशन खत्म ही हो जाएगा, आज ही खत्म कर देते हैं, क्यों लंबा टानेंगे, कल इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। चलो इसको दो क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं फास्ट, आसान क्वेश्चन है बनाएंगे। एक्स देखो क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पहले से क्वेश्चन देख लो, फिर डी एक्स और डी थीटा निकाल लेते हैं, क्या आता है, तो ये आ जाएगा आपका थीटा का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 0, ये 0 ही ना आएगा, तो आ जाएगा ए साइन थीटा आएगा आपका डिफरेंशिएशन। और चलो करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, इसको करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करो पहले, आया, अरे आ जाएगा, देखो ए प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, मैं इसको अपोजिट कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा, ये आ गया, आया। तो चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद आप फर्दर करके दिखाओ, तो आपको तो मैं बताया हूँ पहले, बन गया, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल है देख लो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा,
तो आ गया आपका ए प्लस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, टेन थीटा बाई 2। समझ में आया? फास्ट में बनाया हूँ, इजी क्वेश्चन था, इसको नोट करो। इस पे चलते। थीटा ये दिया है, थीटा यहाँ पर क्या है पता है? ये यहाँ पर क्या है, थीटा इसको कर रहा है, अब बाद में जाके पढ़ोगे। ये बता रहा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि एस इक्वल टू आर थीटा बताया हूँ। एस क्या रहता है, आर रहता है, आर रेडियस, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमारे पूर्वजों ने पढ़ा था। सही बात है। चलो देखते हैं, अब निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का साइन ये होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा, डी थीटा होता है, सॉरी डी थीटा अपॉन डी टी होता है। थीटा कर लो डिफ्रेंसिएशन, आ जाएगा आंसर। तो ओमेगा आ गया आपका, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आया, ये आया कि नहीं पहले बताओ मुझे। आया कि नहीं? देखो 5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/5, 5/5। ये सॉल्व करके देखो आपका आता है कि नहीं आंसर। आया आपका? अरे कैसे आएगा, देखो 2t/20 आएगा यहाँ पर, देखो 2t/20 आया और ये 1/5 आ गया, डिफरेंशिएट आया। अब t बैठा दो 4 सेकेंड पे, 4 2 8 अपॉन 20 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कुछ 0.6 आएगा लगता है, सॉल्व कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि आपका ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, वो उसका असाइनमेंट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड उसका यूनिट होता है। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, ये भी आ गया, ये आ गया। तो ये हमारा हुआ फिजिक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिजिक्स का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। मैथ्स में आप और आगे हाई लेवल तक पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स तक इतना ही सीमित है, ठीक है। तो ये जान लिया तो बहुत कुछ जान लिया। कल हम शुरू करेंगे कुछ इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। तो टुमारो हम इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।